नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार कुंदन और आप सभी को अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज मैं एक जादू दिखाने वाला हूं, तो आइए आपको मैं एक जादू दिखाता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि 999 को 991 से गुना करना है, तो आप इसे सीधा इस प्रकार से गुना करके दिखा देंगे। लेकिन यही गुना को हम लोग अगर वैदिक गणित की मदद से करते हैं, तो इसे मैं 5 प्रकार से करूँगा। इसमें मैं पहला सूत्र जो है एकाधिकन पूर्वेन विधि से मैं इसे हल करने वाला हूँ। तो वो सूत्र जो है उसके बारे में हल्का सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपको 999 को 991 से गुना करना रहे, तो उस सूत्र का प्रयोग करके मैं इसको गुना कर सकता हूँ। तो उसमें 2 कंडीशन रहता है उसमें गुना करने के लिए कि लास्ट का जो अंक है वो दोनों जोड़ने पर आप 10 आ जाना चाहिए, मीन्स 9 + 1 = 10 होना चाहिए, और शुरू का जो संख्या है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो उसको मैं सूत्र एकाधिकन पूर्वेन विधि से गुना कर सकता हूँ। तो उसको ये सूत्र जो है इसको मैं लिख देता हूँ कि ये सूत्र एकाधिकन पूर्वेन विधि हो गया। पहला विधि से हम लोग गुना कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं सीधा कि 9 × 1। सेकंड पार्ट में, पहला पार्ट में हम लोग एकाधिकन पूर्वेन में करते हैं कि ऊपर वाला संख्या को 1 बढ़ा देते हैं, तो 99 को 1 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, और उसको नीचे वाली संख्या से गुना कर देते हैं और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं। तो 100 को 99 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और इसको गुना करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन 9 जो आएगा वो हम लोग इसको एकाधिकन पूर्वेन विधि में हम लोग लास्ट वाला डिजिट जो होता है उसमें 2 अंक होना चाहिए। तो उसको 2 अंक करने के लिए हम लोग इसमें 1 अंक पहले लिख दिए हैं, तो अब ये 2 अंक हो गया। तो 2 अंक करने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला फार्मूला सूत्र एकाधिकन विधि से। तो सूत्र एकाधिकन पूर्वेन विधि में हम लोग केवल और केवल, इसमें कंडीशन होता है कि केवल और केवल 9 से बनने वाली संख्या को किसी भी संख्या से गुना करना हो। तो इसमें देखिए 999 केवल 9 से बनने वाली संख्या हो गया, दूसरा कोई भी संख्या हो तो उसको मैं इस विधि से हल कर सकता हूँ। अगर मुझे 999 को 991 से गुना करना हो तो मैं इसको एकनियन पूर्वेन विधि से भी हल कर सकता हूँ। तो एकनियन पूर्वेन विधि में हल हम लोग करते हैं तो उसमें उसका रूल यही है कि 9 से बनने वाली संख्या को छोड़ के दूसरे जो जिससे गुना करना हो उसको 1 कम कर देते हैं सबसे पहले। तो 1 सबसे पहले कम कर दिए, तो 991 है तो उसको 990 कर देंगे, 1 कम करके लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या है उससे जिससे गुना करना है 9 से बनने वाली संख्या को, उसको इसमें साथ में लिख देते हैं। उसके बाद जो कम आ जाता है, जो कम करके जो संख्या आता है, मीन्स इसको जो 991 को 1 कम करने पर हमें आया कितना, 990, उसको इसमें घटा दिया जाता है। तो 990 को मैं इसमें से घटा दूंगा, तो यही आंसर आ जाएगा मेरा। तो घटा करके लिख दीजिए। तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 0 फिर 9 और 9। देखिए आंसर आ गया। ये समझने के लिए आप लोग को जरा सा मैं समय दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होता है वैदिक गणित की मदद से। और अगर ये हो गया एकनियन पूर्वेन विधि में, ये टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप 1 है। अगर टाइप 2 से इसमें हम एकनियन पूर्वेन विधि से हल करें तो वो और भी इजी और बहुत ही सटीक आंसर, बहुत ही त्वरित आंसर आता है उसमें। तो उसमें क्या हम लोग करते हैं कि 999 को अगर मीन्स 9 से बनने वाले किसी भी संख्या को जिसको से गुना करना है हो उसको हल करना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें यह जो संख्या है उसको 1 कम कर देते हैं। तो उसको कम करके लिख देंगे 990, और उसके बाद इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट इसमें एक यूज होता है वर्ड कॉम्प्लीमेंट, इसका हिंदी में अर्थ होता है संपूरक। संपूरक का यूज इसमें करके और यहाँ पे लिख देते हैं। तो संपूरक हम लोग निकालने के लिए पहले वैदिक गणित की मदद से निखलम नवता सच्चरमम दस्ता फार्मूला से संपूरक निकालते हैं। तो संपूरक निकालने के लिए हम लोग का बहुत ही आसान तरीका है कि सभी 9 से और लास्ट 10 से घटाते हैं। तो सभी 9 से मीन्स 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और लास्ट 10 से 1 घटेगा तो 9। तो देखिए आंसर आ गया मेरा। तो कितना आसान इसका हल होता है कि आपको सिर्फ बिना पेन और पेपर का
ये इतने बड़े गुना, इतना बड़ा कैलकुलेशन आप वैदिक गणित की मदद से कर लेंगे। ये हो गया मेरा वैदिक गणित का दूसरा फार्मूला से दूसरा टाइप ये गुना हो गया। इसके बाद एक फार्मूला और हम लोग पढ़ते हैं वैदिक गणित में। निकलम आधार विधि से अगर मैं हल करूंगा, निकलम आधार विधि से अगर मैं हल करूंगा इसको, तो उससे भी हल होगा। तो निकलम आधार विधि में क्या होता है कि अगर जिस संख्या को गुना करना हो, मान लीजिए जाए कि 999 में हमको गुना करना है 991 से, तो इसमें दोनों संख्या का आधार जो नजदीक है क्या है, तो आधार में हम लोग इसका नजदीक क्या है, 1000 के नजदीक ये संख्या है, तो इसका आधार 1000 ले लिया जाता है। और उसका बनाने का फॉर्मूला होता है कि 1000 में से जो डिफरेंस आता है दोनों संख्या का वो लिख लेते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है, ये -1 है और दूसरा में ये -9 है। तो उसको बनाने में भी दो पार्ट में हम लोग का हल होता है। दोनों डिफरेंस को आपस में पहले लास्ट पार्ट में गुना कर देते हैं, -1 इंटू -9, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको इसमें तिरछा तिरछी इसको इससे जोड़ दीजिए या इसको इससे जोड़ दीजिए। तो 999 को -9 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। और इसका जो गुना होगा, मीन्स यहाँ पे आपको एक स्टेप और दिखा देते हैं कि क्या करना होगा, कि अगर आप 999 में को -9 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -9 करेंगे, या फिर 991 को -1 करेंगे तो भी सेम आएगा। तो यही कैलकुलेशन करने का तरीका होता है हम लोग का वैदिक गणित में। तो 990 हो जाएगा यहाँ पे, और सेकंड पार्ट में 9 में 1 से गुना करने पर 9 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आधार में जितना जीरो रहता है उतना अंक सेकंड पार्ट में हम लोग लेते हैं आधार विधि में। तो 3 जीरो है तो 3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 अंक और ऐड करेंगे। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 990 फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट में 009। तो ये आंसर आ गया। ये हो गया निकलम आधार विधि से हल। तो ये वैदिक गणित का मदद से हम लोग एक गुना को हम लोग 4 प्रकार से अभी करके देखे हैं। 5वां तरीका से भी गुना करके आपको दिखा देता हूं मैं। इधर आइए, इधर आप देख सकते हैं इसको। वैदिक गणित का 5वां सूत्र मैं उपयोग करने वाला हूं, जिसमें होता है 5वां सूत्र का उपयोग कर रहा हूं, जिसका नाम है ऊर्ध्व तिर्याभ्याम। 5वां टाइप में अगर मैं ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से इसको हल करता हूं तो उसको इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो इसका अर्थ ही होता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मीन्स होता है खड़ा, तिर्यक मीन्स होता है तिरछा। खड़ा और तिरछा इसमें गुना की क्रिया हम लोग करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। इसमें सबका अलग अलग शाब्दिक अर्थ है, और उसका हर सूत्र में एक अर्थ निकलता है, उसी का अर्थ से हम लोग हल निकालते हैं। जैसे पहला सूत्र हो गया एकाधिकन पूर्वेन विधि, पूर्व में एक अधिक करके हल करते हैं। दूसरा हो गया एक न्यूनन पूर्वेन विधि, उसमें पूर्व में एक कम करके हल करते हैं। और तीसरा होगा निकलम आधार विधि, मीन्स आधार लेकर के हल करते हैं। और चौथा जो सूत्र आ रहा है ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि, इसका अर्थ होता है खड़ा और तिरछा। तो खड़ा और तिरछा मीन्स खड़ा ऐसे होता है ऊपर नीचे, और तिरछा मीन्स क्रॉस, जैसे गुना का हम लोग का साइन है। आप लोग साधारण विधि से भी गुना का जो साइन देते हैं वो ये देते हैं। तो ये गुना का साइन कहाँ से आया, देखिए वैदिक गणित में खड़ा और तिरछा पहले ही हम लोग का समझ जाइए कि वेदों में इसका जिक्र किया गया है। तो वेदों में इसका जिक्र किया गया है गुना का, और उसमें भी साइन दिया गया है यही तिरछा। तो वैदिक गणित का खड़ा और तिरछा जो है उसी से हम लोग हल करते हैं इसको। तो आइए इसको हल कैसे करते हैं तिरछा। तो हम लोग पहले चलते हैं ऊपर नीचे, दूसरा पार्ट तो 9 में 1 से गुना करेंगे। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा में करते हैं ये दोनों कर चलेंगे, पहला 1 1 ले लिए, तो अब इसको तिरछा करेंगे। तो इसको कर लेंगे 9 से 1 में 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 9, ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में तीनों को आप तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो इसको इससे कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, ये तीनों को आप लेकर चलेंगे। तो 9 में 1 से गुना करेंगे, फिर 9 से 9 में गुना करेंगे, और प्लस 9 से 9 में गुना करेंगे। और उसके बाद हो जाएगा, तीनों पार्ट हो गया, तो पीछे से एक अंक छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग को गुना करना रह गया किसमें, किससे, तो 99 में 99 से क्रॉस जो हम लोग करते हैं।
तो 99, 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9, और फिर लास्ट जो बच गया इसको अगर छोड़ते हैं, सेकंड अंक को भी छोड़ देते हैं, तो सीधा सीधे ऊपर नीचे रह जाएगा गुना करना। तो 9 इंटू 9। तो ये है उर्ध्व त्रिज्याभ्याम विधि से गुना करने का तरीका। आप लोग को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा जो पहली बार देख रहे होंगे वैदिक गणित का जो हल करने का तरीका है, तो वो आप लोग को अभी इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो देखिए इसको अब हल करते हैं। तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, पहला पार्ट हो गया। 9 9 81 और 9 9 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162। 9 1 9, 9 9 81 और 9 9 81, तो 81 और 81 162 और 9 कितना हो जाएगा 171। और इसमें 9 1 9 और 9 9 81 में से 9 और प्लस 81 कितना हो जाएगा 90। इसमें कितना हो जाएगा 9 में 1 से गुना होगा तो 9। अब इसको आंसर लिखते हैं फाइनली। तो लास्ट में 9 लिख देंगे, 90 है तो इसका 0 ले लेंगे और 9 इसको हासिल में दे देंगे। तो 171 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो 180 का 0 और हाथ में फिर कितना आ जाएगा 18 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा 162 और 18 180। तो 180 का 0 हाथ में फिर 18 आ जाएगा यहाँ पे, तो 18 इसको दे देंगे। तो 81 और 18 जोड़िए कितना आ जाएगा 81 और 18 हो जाएगा 99। तो फाइनली यहाँ पे तो आगे कुछ है नहीं, तो टोटल लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये है वैदिक गणित का जादू, जो मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। तो यही जादू था जो मैं आपको बोला था दिखाने वाला हूँ। तो जादू मीन्स क्या होता है, जादू मीन्स ट्रिक। जादूगर आप लोगों को क्या दिखाता है, एक प्रकार का ट्रिक ही दिखाता है। तो ये भी मैथ बनाने का एक ट्रिक है। जितना कैलकुलेशन आप इस साधारण विधि से इसको हल करने में जितना समय देंगे, उसका 1/4 समय में आप वैदिक गणित के फार्मूला से अगर हल करते हैं, कोई भी गुना भाग की क्रिया या जोड़ घटाव की क्रिया, या आपको स्क्वायर या रूट निकालना हो या रूट क्यूब निकालना हो या क्यूब निकालना हो, तो उसको आप 1/4 समय दे करके वैदिक गणित की मदद से हल कर लेंगे। और भी वैदिक गणित में हम लोग में ज्यामिति भी है, समीकरण भी है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि वैदिक गणित का पूरा कोर्स सीखें, तो आप मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपना वैदिक गणित का फुल कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरा वैदिक गणित का फुल कोर्स का वीडियो पार्ट बाय पार्ट, हर वीडियो 1 घंटा का है, और उसको मैं अपना चैनल पे डाला हुआ हूँ। आने वाले कुछ समय में बाकी जो शेष इसका कोर्स है वो भी मैं डालने वाला हूँ। तो आप लोग अगर ये चाहते हैं कि ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि वैदिक गणित सीखा जाए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो और ज़रूरतमंद के पास पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और मैं यही चाहता हूं कि वैदिक गणित का जो महत्व है वो हर भारतीयों के पास कम से कम इसका जानकारी होना चाहिए। यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बढ़ावा दें, वैदिक गणित का महत्व को समझें। मैं तो ये भी चाहता हूं कि ये जो वैदिक गणित है कम से कम स्कूली पाठ्यक्रम में लाया जाए, जिससे कम से कम सभी बच्चों को अलग से कहीं से वैदिक गणित सीखने की ज़रूरत न हो। तो मैं चाहता हूं, सरकार से भी मैं विनती करता हूं कि कम से कम वैदिक गणित का जो कोर्स है उसको हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में लाया जाए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरी बात से आप सहमत हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये और लोगों के पास जाए। खास करके सरकार के किसी मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास किसी न किसी प्रकार से पहुंच जाए, ताकि वो भी इस वैदिक गणित का महत्व को समझे और समझते हुए उसे हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को लाएं। तो यही सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।